क्वेश्चन ये है कि W वेट का एक कार है जो रफ इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है। कार पर कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स W/20 के इक्वल है। तो कार जब अप द इंक्लाइन 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता है तो कार के लिए रिक्वायर्ड पावर सप्लाई P के इक्वल है। अगेन, कार जब डाउन द इंक्लाइन V स्पीड से मूव करता है तो कार के लिए रिक्वायर्ड पावर सप्लाई P/2 के इक्वल है। तो हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर जो कार है वो इस रफ इंक्लाइन सरफेस पर मूव कर रहा है, ठीक है। और इस इंक्लाइन के बारे में ये गिवन है कि 1 किलोमीटर मूव करने पर ये इंक्लाइन 100 मीटर राइज करता है। मतलब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 100 मीटर के इक्वल है और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर के इक्वल है, ठीक है। अगेन, तो कार जब 10 मीटर पर सेकंड से अप द इंक्लाइन मूव करता है तो कार के लिए रिक्वायर्ड पावर सप्लाई P के इक्वल है, ठीक है। तो ये कार है, तो हम ये जूम करते हैं कि कार में पावर सप्लाई पिछले वाले पहियों पर है, ठीक है। मतलब कार का जो इंजन है वो पीछे वाले पहियों को घुमा रहा है और जो कार है वो मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब कार के जो आगे वाले पहिए हैं उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू W/20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगेन, कार का वेट W है, तो W का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन W sin थीटा के इक्वल होगा, वेयर दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अगेन, कार के जो पिछले वाले पहिए हैं उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप द इंक्लाइन एक्ट करेगा। मान लेते हैं ये कैपिटल F के इक्वल है, ठीक है। मतलब इसी फोर्स की वजह से जो कार है वो अप द इंक्लाइन मूव कर रहा है, लेकिन जो कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कार की वेलोसिटी इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कार पे 0 होगा, ठीक है। सो अलोंग द इंक्लाइन वी हैव कैपिटल F equal to friction force, that is W/20 plus W sin theta, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो P के इक्वल है, ठीक है। एंड वी हैव P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो कार के जो पीछे वाले पहिए हैं वो F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज 10, ठीक है। तो F की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो हो जाएगा W/20 प्लस W sin थीटा इंटू 10, ठीक है। अगेन, कार को डाउन द इंक्लाइन मूव कराते हैं, तो अगेन ये कार है और अब ये
डाउन द इंक्लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। अगेन तो यहाँ पर जो कार के आगे वाले पहिए हैं उस पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में W/20 के इक्वल है, ठीक है। अगेन कार के जो पीछे वाले पहिए हैं वो भी इंक्लाइन पर डाउन द इंक्लाइन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पहियों पर अप द इंक्लाइन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगेन वेट का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन W sin थीटा के इक्वल है, W sin थीटा वेयर दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अगेन वी हैव नेट फोर्स ऑन द कार इक्वल टू 0 बिकॉज द कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर W/20 प्लस कैपिटल F W sin थीटा के इक्वल होगा। सो वी हैव F इक्वल टू W sin थीटा माइनस W/20, ठीक है। सो वी हैव पावर, तो यहाँ पर जो पावर है वो P/2 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वी हैव पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ये F डैश के इक्वल है। सो वी हैव F डैश इक्वल टू W sin थीटा माइनस W/20 एंड पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर F डैश की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा W sin थीटा माइनस W/20 इंटू V, ठीक है। अगेन दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। सो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। सो वी हैव 2 इक्वल टू, तो यहाँ पर W कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1/20 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड विल बी इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेन थीटा है वो दिस बाई दिस है। सो वी हैव टेन थीटा इक्वल टू 1/10 and this is also approximately equal to sin theta because theta is very small, ठीक है। तो हो जाएगा W/10 into 10 divided by, this is W/10 माइनस W/20 इंटू V, ठीक है। यहाँ भी W है, ठीक है। तो W कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 10/V इंटू 30 divided by 10. So this implies that V is equal to 15 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो गया, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है उसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये जो कर सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसको स्ट्रिंग से
पुल किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले बॉक्स को अप द इंक्लाइन 10 मीटर पर सेकंड से मूव कराया जा रहा है और स्ट्रिंग में टेंशन टी की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो टेंशन कर रहा है, ठीक है। अगेन इस पर फ्रिक्शन फोर्स डाउन द इंक्लाइन W/20 के इक्वल है और वेट का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन W sin थीटा के इक्वल है, ठीक है। देख सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू W/20 प्लस W sin थीटा की इक्वल होगी, ठीक है। एंड वी हैव पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। सो वी हैव P इक्वल टू T इंटू 10, ठीक है। अगेन तो ये ब्लॉक है और इस पर जो स्ट्रिंग है वो अप द इंक्लाइन टेंशन फोर्स T डैश अप्लाई कर रहा है और जो ब्लॉक है वो डाउन द इंक्लाइन भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगेन ब्लॉक पर अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन फोर्स W/20 के इक्वल है और ब्लॉक के वेट का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन W sin थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो अगेन एक्सप्रेशन 0 है। सो वी हैव T डैश इक्वल टू W sin थीटा माइनस W/20, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो F डैश है वो W sin थीटा माइनस W/20 के इक्वल है, ठीक है। मतलब ब्लॉक जब अप द इंक्लाइन मूव करता है तो स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है, स्ट्रिंग इसको अप द इंक्लाइन मूव करता है। लेकिन ब्लॉक जब डाउन द इंक्लाइन मूव करता है तो चूँकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इसलिए जो स्ट्रिंग है वो अगेन अप द इंक्लाइन ब्लॉक पर T डैश फोर्स अप्लाई करेगा और यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड P/2 के इक्वल है, ठीक है। तो हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं और इस तरह से V की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाती है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।